हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं। अगर आपको इन सारे सेंटेंस को सीखना है और अच्छे से इंग्लिश बोलना है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मैं कल रात के खेल में बह गई थी। आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम। आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम। मैं कल रात के खेल में बह गई थी। तो गाइस कैरी अवे का मतलब होता है कि बह जाना, यानी कि अपने आप को खो देना उस मोमेंट में, यानी कि आप उस मोमेंट को इतना एंजॉय करने लगते हो कि अपने आप को खो देते हो। उस जगह पे गाइस आप कैरी अवे का यूज कर सकते हो। आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम, यानी कि कल रात के गेम में मैं खो गई थी, मैं बह गई थी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो गाइस कि आई लॉस्ट माई सेल्फ इन लास्ट नाइट्स गेम, यानी कि कल रात के खेल में मैं बह गई थी। आगे देखते हैं, काश मेरे पास पैसे होते और खूब सारे नौकर होते तो मुझे कभी काम नहीं करना पड़ता। आई विश आई हैड मनी एंड प्लेंटी ऑफ सर्वेंट्स, आई वुड नेवर हैव टू वर्क। आई विश आई हैड मनी एंड प्लेंटी ऑफ सर्वेंट्स, आई वुड नेवर हैव टू वर्क। काश मेरे पास पैसे होते और खूब सारे नौकर होते तो मुझे काम नहीं करना पड़ता। गाइस तो का इंग्लिश यहाँ पे कॉमा है। आई विश आई हैड मनी एंड प्लेंटी ऑफ सर्वेंट्स, आई वुड नेवर हैव टू वर्क, तो मुझे कभी काम नहीं करना पड़ता। हमने खुलकर बात नहीं की। वी डिडंट हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। वी डिडंट हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। हमने खुलकर बात नहीं की। गाइस खुलकर बात करने का मतलब है कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। वी डिडंट हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। हमने खुलकर बात नहीं की। अच्छा बर्ताव करना सीखो, किसी दिन तुमको मेरी ज़रूरत होगी। यू माइंड योर सेल्फ, समडे यू विल नीड मी। यू माइंड योर सेल्फ, समडे यू विल नीड मी। ये इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है तो ये बोल रही कि यू माइंड योर सेल्फ, यानी कि अच्छा बर्ताव करो। समडे यू विल नीड मी, किसी दिन तुमको मेरी ज़रूरत होगी। मैं इस दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाना चाहती हूँ। आई इंटेंड टू मेक माई ओन वे इन द वर्ल्ड। आई इंटेंड टू मेक माई ओन वे इन द वर्ल्ड। मैं इस दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाना चाहती हूँ। तो गाइज इंटेंड का मतलब होती है इरादा रखना। आई इंटेंड टू मेक माई ओन वे इन द वर्ल्ड, यानी कि मैं इरादा रखती हूँ अपना रास्ता खुद बनाने का इस दुनिया में। मेरे पैर में मोच आई है, मैं घर कैसे जाऊंगी। आई हैव हर्ट माई एंकल, हाउ एम आई गोना गेट होम। आई हैव हर्ट माई एंकल, हाउ एम आई गोना गेट होम। मेरे पैर में मोच आई है, मैं घर कैसे जाऊंगी। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं गाइस कि आई हैव हर्ट माई एंकल, हाउ विल आई गेट होम। हाउ विल आई गेट होम, मैं घर कैसे जाऊंगी। आई हैव हर्ट माई एंकल। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं गाइस कि आई स्प्रेंड माई एंकल। आई स्प्रेंड माई एंकल, मेरे पैर में मोच आई है। गाइस स्प्रेंड का मतलब होता है कि मोच आना या मुड़ना कोई चीज़। तो वही बोले कि आई स्प्रेंड माई एंकल या आई हैव हर्ट माई एंकल, मेरे पैर में मोच आई है। अरे बाप रे, यह क्या किया। गुडनेस ग्रेसियस व्हाट हैव यू डन। गुडनेस ग्रेसियस व्हाट हैव यू डन, अरे बाप रे यह क्या किया। तो गाइज गुडनेस ग्रेसियस का मतलब होता है अरे बाप रे, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ओ माई गुडनेस। ओ माई गुडनेस, अरे बाप रे, ओ माई गुडनेस। या गुडनेस ग्रेसियस व्हाट हैव यू डन, यह क्या किया। व्हाट हैव यू डन, मैंने उसके लिए एक केक बनाने का फैसला किया है। आई हैव डिसाइडेड टू बेक हिम अ केक। आई हैव डिसाइडेड टू बेक हिम अ केक, मैंने उसके लिए केक बनाने का फैसला किया है। तो गाइज बेक का मतलब होता है कि इफ़ यू बेक समथिंग यू स्पेंड सम टाइम प्रिपेयरिंग एंड मिक्सिंग टुगेदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ ब्रेड और केक्स। लाइक अगर आप कुछ सामग्री तैयार करते हो और उसको मिला के अच्छे से कुछ बनाते हो, यानी रोटी बनाते हो या केक बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो उसका मतलब होता है बेक। जब मिला के और सामग्री को इकट्ठा करके मिलाते हो तो उसको बेक बोलते हैं। तो वही ये बोले आई हैव डिसाइडेड टू बेक हिम अ केक, यानी कि मैंने उसके लिए एक केक बनाने का फैसला किया है। आई हैव डिसाइडेड टू बेक हिम अ केक। अव्यवस्था का बुरा मत मानना, डोंट माइंड द क्लटर। डोंट माइंड द क्लटर, अव्यवस्था का बुरा मत मानना। तो गाइस ये अपने दोस्त से बोले कि अपने दोस्त को अपने घर पे लेके आई है, तो इसका रूम में सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। तो अपने दोस्त से बोले कि डोंट माइंड द क्लटर, यानी कि जो सब सामान इधर उधर पड़ा है उस पर ध्यान मत दो, अव्यवस्था का बुरा मत मानो। डोंट माइंड द क्लटर या अव्यवस्था पर ध्यान मत दो। डोंट माइंड द क्लटर, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, काश तुम इसे बेहतर तरीके से सहन करोगे। आई डिस्पाइज यू, आई विश यू वुड बियर इट बेटर। आई डिस्पाइज यू, आई विश यू वुड बियर इट बेटर, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई डिस्पाइज यू, आई विश यू वुड बियर इट बेटर, काश तुम इसे बेहतर तरीके से सहन करोगे। तो गाइस डिस्पाइज का मतलब होता है कि घृणा करना, नफरत करना। आई डिस्पाइज यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई विश यू वुड बियर इट बेटर, मतलब काश तुम इसे बेहतर तरीके से सहन करोगे। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसे बेहतर तरीके से सहन करो। मुझे लगता है कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, इसलिए मैं साफ साफ कह रहा हूँ। I think you are talented, which is why I am being so blunt. I think you are talented, which is why I am being so blunt. मुझे लगता है कि तुम प्रतिभाशाली हो। I think you are talented, which is why, इसीलिए I am being so blunt, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। I am being so blunt,
खैर मैं तारीफ के लिए भूखी नहीं रह सकती। वेल आई कांट अफोर्ड टू स्ट्रॉ ऑन प्रेज। वेल आई कांट अफोर्ड टू स्ट्रॉ ऑन प्रेज। मैं तारीफ के लिए भूखी नहीं रह सकती। तो गाइस को आप नॉर्मल में ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई कांट स्ट्रॉ एट प्रेज, आई कांट स्ट्रॉ एट प्रेज, या आई कांट अफोर्ड टू स्ट्रॉ ऑन प्रेज। मैं तारीफ के लिए भूखी नहीं रह सकती। मेरी प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि तुम एक घमंडी इंसान हो। माई रिएक्शन इंडिकेट्स दैट यू आर अ पॉम्पस ब्लोहार्ड। माई रिएक्शन इंडिकेट्स दैट यू आर अ पॉम्पस ब्लोहार्ड। मेरी प्रतिक्रिया यह दिखाती है, माई रिएक्शन इंडिकेट्स दैट या माई रिएक्शन शोज दैट यू आर अ पम्पस ब्लोहार्ड। तुम एक घमंडी इंसान हो। यू आर अ पम्पस ब्लोहार्ड, यदि तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। इफ़ यू नो सो मच अबाउट इट, इफ़ यू नो सो मच अबाउट इट, यदि तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। वाई डोंट यू डू इट योर सेल्फ, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। वाई डोंट यू डू इट योर सेल्फ, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। वाई डोंट यू डू इट योर सेल्फ, मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद नहीं हो। आई डोंट वॉन्ट योर ओपिनियन बिकॉज आई डोंट लाइक यू वेरी मच। आई डोंट वॉन्ट योर ओपिनियन बिकॉज आई डोंट लाइक यू वेरी मच। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट योर ओपिनियन बिकॉज आई डोंट लाइक यू वेरी मच। मुझे तुम बहुत पसंद नहीं हो, तो बस अब मुझसे बात मत करो। सो जस्ट डोंट टॉक टू मी एनी मोर। सो जस्ट डोंट टॉक टू मी एनी मोर, तो बस अब मुझसे बात मत करो। सो जस्ट डोंट टॉक टू मी एनी मोर। मैं बहुत थकी थी इसलिए आंख लग गई मेरी। आई वॉज सो टायर्ड आई जस्ट फेल अस्लीप। आई वॉज सो टायर्ड आई जस्ट फेल अस्लीप। मैं बहुत थकी थी इसलिए मेरी आंख लग गई। आई वॉज सो टायर्ड आई जस्ट फेल अस्लीप। हम आपसे कुछ बात पर चर्चा करना चाहते हैं। वी जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस सम थिंग्स विथ यू। वी जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस सम थिंग्स विथ यू। हम आपसे कुछ बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। वी जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस सम थिंग्स विथ यू। और मैं वास्तव में तुमसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। एंड आई डोंट रियली वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू। एंड आई डोंट रियली वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू। और मैं वास्तव में तुमसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। एंड आई डोंट रियली वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू। जब तुम्हारा मूड अच्छा होगा तो इस बारे में बात करेंगे। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस व्हेन यू आर इन अ बेटर मूड। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस व्हेन यू आर इन अ बेटर मूड। जब तुम्हारा मूड अच्छा होगा तो इस बारे में बात करेंगे। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस व्हेन यू आर इन अ बेटर मूड। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। आई केम हियर टू पिक अप माई डॉटर। आई केम हियर टू पिक अप माई डॉटर। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। तो गाइस इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई केम हियर टू पिक माई डॉटर अप। आई केम हियर टू पिक माई डॉटर अप। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। मैं वहाँ वापस नहीं रहना चाहती। मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती। आई डोंट वांट टू लिव देयर अगेन। आई डोंट फील सेफ। आई डोंट वांट टू लिव देयर अगेन। आई डोंट फील सेफ। मैं वहाँ वापस नहीं रहना चाहती। आई डोंट वांट टू लिव देयर अगेन। मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती। आई डोंट फील सेफ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या सोचती हो। आई डोंट केयर वॉट यू थिंक। आई डोंट केयर वॉट यू थिंक। मुझे परवाह नहीं है। आई डोंट केयर वॉट यू थिंक। तुम क्या सोचती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली जब तक कि तुम मुझे अच्छा महसूस नहीं कराती। आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर विथ यू अंटिल यू मेक मी फील बेटर। आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर विथ यू अंटिल यू मेक मी फील बेटर। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली जब तक कि तुम मुझे अच्छा महसूस नहीं कराती। आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर विथ यू अंटिल यू मेक मी फील बेटर। वेल गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। गाइज अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो सेंटेंस को बार बार रिपीट कीजिए और जितना हो सके उतना बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गाइज जितना आप बोलोगे उतनी जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।